बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 5 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 5 है, एक 3 गुणित 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें पहला प्रश्न है aij बराबर 1/2 -3i प्लस j का मापांक। दूसरा है aij बराबर 2i माइनस j। तो इसका पहला हल देखिए। माना 3 गुणित 4 आव्यूह a बराबर a11 a12 a13 a14। दूसरा पंक्ति में लिखेंगे a21 a22 a23 a24। और तीसरा पंक्ति में लिखेंगे a31 a32 a33 और a34। तो ये 3 गुणित 4 आव्यूह का हम आव्यूह को मान लिए हैं। अब उसके बाद लिख देंगे जहां aij बराबर 1/2 -3i प्लस j का मापांक। इसको मापांक बोलते हैं। अब इसमें जो हम अवयव दिखाए हैं उन सबको ज्ञात करेंगे पहले, और वही अवयव का मान हम इसमें रख देंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे a11 बराबर हो जाएगा, a11 का मतलब i की जब 1 रखें और j की जब 1 रखे हैं तो इधर भी जहाँ i होगा वहाँ 1 होगा और जहाँ j होगा वहाँ पर 1 रख देंगे। तो 1/2 -3 गुणित 1 धन 1। अब इसको हल कर लेंगे तो 1/2 -3 में 1 से गुणा करेंगे तो -3 होगा, और उसमें से 1 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे। 3 में से 1 घटेगा तो -2 हो जाएगा। 1/2 -2 का मापांक +2 होगा। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब a12 का मतलब i की जब 1 रखा जा रहा है और j की जब 2, तो रख दीजिए 1/2 -3 गुणित 1 धन 2 बराबर 1/2 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है, -1 हो जाएगा। और 1/2 गुणित -1 का मापांक +1 होगा। 1 से हम 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। अब लिखेंगे a13 का मतलब i का मान 1 और j का मान 3। तो 1/2 -3 गुणित 1 धन 3 बराबर 1/2 3 एकम 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 का निरपेक्ष 0 का मापांक 0 ही होगा, तो सीधे 0 कर देंगे। और 0 से हम 1/2 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब लिखेंगे a14 का मतलब i का मान 1 और j का मान 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 -3 गुणित 1 धन 4 बराबर 1/2 3 एकम 3, 3 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का मान ज़्यादा है तो +1 हो जाएगा। और 1/2 गुणित 1 का मापांक 1 होगा। 1 से गुणा करेंगे 1/2 में तो 1/2 प्राप्त होगा। अब लिखेंगे A
A21। A21 का मतलब I का मान 2 और J का मान 1 होगा, तो रख दीजिए इसमें 1/2 -3 गुणित I की जगह पर 2 रख देंगे और J की जगह पर 1, तो 1/2 3 दूनी 6 -6 हुआ, -6 में से 1 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। -5 का मापांक +5 होगा, 1/2 गुणित 5 बराबर 5/2। अब A22 का मतलब I का मान 2 और J का मान 2 होगा, तो रख दीजिए इसमें 1/2 -3 गुणित 2 धन 2, 1/2 -3 दूनी 6 और -6 में से 2 घटा देंगे तो -4 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, एक माइनस एक प्लस रहता है तो घटता है, जिसका मान ज़्यादा रहता है उसी का चिन्ह रखते हैं। तो इसमें -6 + 2 तो घटेगा तो -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है। अब 1/2 -4 का मापांक +4 होगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे A23 का मतलब I का मान 2 और J का मान 3 होगा, तो इधर भी रख देंगे -3 गुणित 2 धन 3 बराबर 1/2 गुणित -3 दूनी 6 और 6 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है, -3 हो जाएगा। 1/2 -3 का मापांक +3 होगा, यहाँ पर +3 लिख देंगे, गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/2। अब लिखेंगे A24 का मतलब I का मान 2 और J का मान 4, इसमें रख के हल कर लीजिए। 1/2 -3 गुणित I की जगह पर 2 रख देंगे, J की जगह पर 4, तो 1/2 -3 दूनी 6 -6 में से 4 घटा दीजिए तो ये माइनस का मान ज़्यादा है, -2 हो जाएगा। 1/2 -2 का मापांक +2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ से देख लीजिए, अब लिखेंगे A31 का मतलब I का मान 3 और J का मान 1 होगा, इसमें रख दीजिए 1/2 -3 गुणित 3 और +1 बराबर 1/2 माइनस तितली के 9 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का मान ज़्यादा है, -8 हो जाएगा। और 1/2 -8 का मापांक हो जाएगा +8, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8। अब लिखेंगे A32 का मतलब I का मान 3 और J का मान 2, तो -3 गुणित 3 धन 2, 1/2 तितली का 9 में से 2 घटा दीजिए तो माइनस का मान ज़्यादा है, माइनस लिख देंगे, 9 में से 2 घटेगा तो -7 हो जाएगा। अब 1/2 गुणित -7 का मापांक +7 गुणा कर देंगे तो 7/2। अब लिखेंगे A33 का मतलब I का मान 3 हो जाएगा और J का मान भी 3 हो जाएगा, तो -3 गुणित 3 धन 3। तब इसको हल करिए, 1/2 हो जाएगा, माइनस तितली के 9 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है, -6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणित -6 का मापांक +6, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे A34 का मतलब
आई का मान 3 और जे का मान 4 होगा, तो 1/2 -3 गुणित 3 धन 4। तब इसको हल करेंगे तो 1/2 तितली के 9 -9 में से 4 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 -5 का मापांक +5 गुणा करेंगे तो 5 एकम 5/2। तब लिखेंगे अतः, अब सभी मान निकल गया है, यही मान हम इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 3 गुणित 4 अवयव ए बराबर हो जाएगा, A11 का मान 1 है, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0 और A14 का मान 1/2। फिर A21 का मान 5/2 और A22 का मान 2 है, A23 का मान 3/2 और A24 का मान 1 है और A31 का मान 4 है, A32 का मान 7/2 है और A33 का मान 3 और A34 का मान 5/2 है, 5/2। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें का दूसरा देखिए, दूसरा नंबर मान लेते हैं। पहले माना 3 गुणित 4 अवयव A बराबर A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33 और A34 ये मान लिया है। अब लिखेंगे जहाँ Aij बराबर 2i - j प्रश्न में दिया है। अब इसी के माध्यम से हम सभी अवयवों को ज्ञात करेंगे और जो अवयव ज्ञात होगा उस अवयव में रख देंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे A11 का मतलब i की जगह पर 1 रखें और j की जगह पर 1 रखें, तो इधर भी जहाँ i होगा वहाँ 1 रखेंगे और j की जगह पर 1 रखेंगे। तो लिखेंगे 2 गुणित 1 -1 बराबर 2 एकम 2 और -1 बराबर 1। अब लिखेंगे A12 का मतलब i का मान 1 और j का मान 2, तो 2 एकम 2 और -2 घटाने पर 0 हो जाएगा। अब A13 का मतलब i की जगह पर हम 1 रखें, j की जगह पर 3, इधर भी रख दीजिए 2 गुणित i की जगह पर 1 और -j की जगह पर 3, तो 2 एकम 2 -3 और माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब A14 का मतलब i का मान 1 और j का मान 4, तो इधर रख देंगे 2 गुणित 1 -4, तो 2 एकम 2 और -4, माइनस का मान ज़्यादा है माइनस लिख देंगे, 4 में से 2 घटेगा तो 2। अब लिखेंगे A21 का मतलब i का मान 2 और j का मान 1, तो इधर भी रख देंगे 2 गुणित i की जगह पर 2 और -j की जगह पर 1, तो 2 दूनी के 4 और -1 बराबर
3। A22 मतलब i का मान और j का मान दोनों 2 है, तो इधर भी हम रख देंगे 2 गुणित i की जगह पर 2 और j की जगह पर 2। 2 दूनी के 4 और -2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। A23 i का मान j हो जाएगा, अरे i का मान 2 हो जाएगा और j का मान 3, तो इधर भी रख देंगे 2 गुणित i की जगह पर 2 और -j की जगह पर 3, तो 2 दूनी के 4 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। A24 का मतलब i का मान 2 और j का मान 4, तो इधर भी रख लीजिए 2 गुणित i की जगह पर 2 और -j की जगह पर 4, तो 2 दूनी के 4 और -4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, अब A31 निकाल लेंगे। A31 का मतलब i का मान 3 और j का मान 1, तो इधर भी रख लीजिए 2 गुणित i की जगह पर 3 और -j की जगह पर 1, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। A32 का मतलब i का मान 3 और j का मान 2, तो इधर भी लिख देंगे 2 गुणित i की जगह पर 3 और -j की जगह पर 2, 3 दूनी 6 और -2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। A33 का मतलब i का मान 3 और j का मान 3, तो इधर भी रख देंगे 2 गुणित 3 और -3, 3 दूनी 6 और -3 बराबर 3। A34 का मतलब i का मान 3 और j का मान 4, तो इधर रखेंगे 2 गुणित i की जगह पर 3 और -j की जगह पर 4, तो 3 दूनी 6 और -4 घटाएंगे तो 2, सभी का मान निकल गया, तो लिख देंगे अतः अतः 3 गुणित 4 अवयव A बराबर मान रख देंगे 1 0 -1 -2 3 2 0 3 2 1 0 फिर 5 4 3 2, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।